मैं लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ। जो जैसे जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए। अब इसका फार्मूला मैं इसको निकाला हूँ। आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और मैं विस्तृत भी बताऊँगा, विस्तृत भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला मैं इसमें 3 प्रकार के दिया हूँ, 1, 2 और 3, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जैसे मान लीजिए कि फार्मूला का जैसे कि दो वस्तुएं एक x रुपये बेचने पर उसे a % लाभ होता है। कितना? a% लाभ होता है। अब हमने हानि भी जोड़ दिया, क्योंकि जैसे लाभ या हानि या तो लाभ होगी या तो हानि होगी, तो मैं यहाँ हानि भी जोड़ दिया हूँ। तो अब क्या हो गया, यदि दो वस्तुएं x रुपये में बेचने पर उससे 1% हानि या लाभ होता है और दूसरे पर b% हानि या लाभ होता है, या तो हानि होगी या तो लाभ होगी, तो पूरे सौदे में कितने % लाभ या हानि होती है। अब इसका हम फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे, जो आपको अन्य क्वेश्चनों पर यानी प्रश्नों पर उसका यूज होगा। अब फर्स्ट फार्मूला का है, देखिए जैसे इसमें दिया है विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, x रुपये। पहली बार लाभ या हानि कितना हो रही है, a%। पहली बार लाभ हानि कितना हो रही है, a%। दूसरी बार बेचने पर लाभ हानि कितना हो रही है, b%। अब यहाँ दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, यानी दो वस्तु क्या है, उसका मूल्य इतना है और पहले हानि इतना है, दूसरे पे इतना है। तो दोनों वस्तुओं पर लाभ हानि प्रतिशत कितना होगा, बराबर कॉस्ट में या क्लोज दैट प्लस माइनस a% या परसेंटेज प्लस माइनस b% प्लस माइनस a इंटू b क्लोज दैट अपॉन 100%। ये पहला फार्मूला हो गया। यानी अगर दो अलग अलग प्रतिशत यानी लाभ या हानि पर होगी तो ये फार्मूला होगा। अब आगे फिर बताएंगे अगर एक ही पर रहेगी तो क्या होगा। अब दूसरा क्या है, पहला फार्मूला तो इसको याद कर लीजिएगा। पहला फार्मूला तो याद ही हो गया प्लस माइनस a% प्लस माइनस b% प्लस माइनस a इंटू b अपॉन 100। अब दूसरा देखिए, दूसरा जब पहली वस्तु पर लाभ या हानि यानी a%, दूसरी वस्तु पर प्राप्त लाभ हानि b% समान हो। हमने बताया था ना, जो समान हो यानी a बराबर b। अब इसमें क्या है, a बराबर b होगा। अब हम लिख भी दिए हैं कि अब दिया है कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर a, प्रतिशत लाभ हानि a बराबर प्रतिशत लाभ हानि b, यानी प्लस माइनस a% इक्वल टू प्लस माइनस b% हो तो क्या होगा, क्या फार्मूला हमारे पास मिलेगा। फार्मूला जब a% बराबर b% हो तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, यानी दो फार्मूले बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड। क्या बनेंगे, फर्स्ट और सेकंड। दोनों वस्तुओं पर कुल लाभ हानि प्रतिशत अगर बराबर हो तब क्या होगा, बराबर प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस a इंटू b अपन 100। ये तो फार्मूला पिछले वाला था, इसमें b बराबर a है, तो इसका मान रख देंगे तो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस a प्लस माइनस a प्लस माइनस a इंटू a अपन 100। अब यहाँ देखिए, अगर प्लस प्लस होगा तो यहाँ 2a हो जाएगा, माइनस माइनस होगा तो -2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया है बराबर प्लस माइनस 2a प्लस माइनस a², इसका गुणा हो जाएगा तो a² अपन 100। ये पहला फार्मूला हो गया। अब देखिए, जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, तब क्या होगा। अब यहाँ प्लस प्लस या माइनस माइनस था,
यहाँ प्लस प्लस या माइनस माइनस था, तब हमें ये फार्मूला मिला। जब या तो प्लस हो या तो माइनस हो, यहाँ या तो प्लस हो या तो माइनस, यानी विपरीत चिन्ह हो, इसका चिन्ह क्या हो, मार्क क्या हो, विपरीत हो, तब हमें क्या फार्मूला मिलेगी। अब दोनों वस्तुओं पर कुल हानि, तब क्या होगी, सिर्फ हान होगी। लाभ, अब यहाँ देखिए लाभ या हान लिखते थे, पिछले में लाभ हान, इसमें सिर्फ और सिर्फ हान यानी लॉस होगी। क्या होगी, लॉस होगी। तो हमने लिख दिया है दोनों वस्तुओं पर कुल हानि प्रतिशत बराबर। अब देखिए पहला क्या है, प्लस ए है, दूसरा क्या है, माइनस ए है, यानी दोनों बराबर हैं। अब इसी प्रकार ए इंटू माइनस ए। अब देखिए जब लॉस होगी तो ए प्लस नहीं होगा, जब लॉस होगी तो प्लस नहीं होगा, मैं आगे लिख भी दिया हूँ। तो ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अब बचा क्या, बराबर प्लस माइनस इसका इंटू हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, तो बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस क्लोज दैट माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100। चूँकि हान हमेशा माइनस में होती है तो ए प्लस हट जाएगा, हमने अभी बताया ना, ए प्लस हट जाएगा तो माइनस हो जाएगी। हमेशा माइनस में होती थी, ये चिन्ह जो है हट जाएगा, हमने लिख दिया ना, क्योंकि हान हमेशा माइनस में होती तो ये क्या है, चिन्ह हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100। यही ये दूसरा फार्मूला है। अब इसके द्वारा मैं आगे क्वेश्चन दूंगा जो आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। धन्यवाद।